हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आइए मैं वर्ग 10वें के गोधली भाग 2 के काव्य खंड के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने आया हूँ, जिसमें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को, जो कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है और ये 100% लर्निंग की मेरा गारंटी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए और चलते हैं, देखते हैं कि इस पे 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न कौन कौन से है और उसका क्या क्या आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपका दोस्त भी अच्छे से अच्छे जानकारी प्राप्त कर सके और आप भी सही से जान सके। इसके लिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखें और आइए चलते हैं प्रश्न उत्तर पे। क्या प्रश्न उत्तर है? तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है? कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन में शंकर पार्वती को, दूसरा ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, और सी में ऑप्शन है राधा कृष्ण को, ऑप्शन डी में है राम सीता को। तो फ्रेंड्स, इसका 1 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो कृष्ण और राधा को कवि ने मालिन मालिन कहा है। कवि ने क्या कहा है? मालिन मालिन। किसको कहा है कवि ने? राधा और कृष्ण को, या कृष्ण और राधा को। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग 1 नंबर का राइट आंसर जान गए, यानी कि कहने का मतलब हुआ 1 नंबर का आंसर क्या हो गया हमारा? सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? चलिए आइए देखते हैं। रसखान की रचना काल के समय में किसका राज्यकाल था? यानी कौन ऐसे मुगल बादशाह से जिनका राज्यकाल था? तो ऑप्शन ए में है अकबर, ऑप्शन बी में है हुमायूं, ऑप्शन सी में है जहांगीर, ऑप्शन डी में है औरंगजेब। तो फ्रेंड्स, इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि रसखान जी की रचना काल में कौन से कवि थे, कौन से मुगल बादशाह थे? तो जहांगीर थे। उसके बाद है रसखान के कितने ग्रंथ मिलते हैं? रसखान के कितने ग्रंथ मिलते हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। तो फ्रेंड्स, रसखान के कितने ग्रंथ मिलते हैं? तो 2 ग्रंथ मिलते हैं, यानी कि 3 नंबर का राइट जो आंसर है वो क्या है आपका? ये ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? रसखान ने प्रेम आईनी किसको कहा है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं कृष्ण को, ऑप्शन बी में देखते हैं सरस्वती को, ऑप्शन सी में देखते हैं राधा को और ऑप्शन डी में देखते हैं यशोदा को। तो फ्रेंड्स, रसखान ने प्रेम आईनी किसको कहा है? तो ऑप्शन होगा, हमारा आंसर होगा इसका सी, यानी कि राधा को रसखान ने प्रेम आईनी कहा है। यानी कि इस तरह हमारा 4 का राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया, यानी कि राधा को ही रसखान ने क्या कहा था? प्रेम आईनी कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 नंबर, रसखान ने कृष्ण का लीलागमन पदों में नहीं डैश में किया। यानी कि रसखान ने कृष्ण का लीलागमन को किस किस रूप में दिया है? तो चौपाई में, या दोहे में, या सवैया में, या भजन में। तो फ्रेंड्स, ये 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि रसखान ने कृष्ण का लीलागमन पदों में नहीं सवैया में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। क्या सही होगा? 5 नंबर का सी सही होगा। उसके बाद 6 नंबर में रसखान द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन ए में है वाटिका, ऑप्शन बी में प्रेम वाटिका, सी में आनंद वाटिका, ऑप्शन डी में है रस वाटिका। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा 6 नंबर का क्या होगा? प्रेम वाटिका, यानी कि रसखान द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? इसमें प्रेम वाटिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद फ्रेंड्स, 7 नंबर का आंसर देखते हैं, रसखान के निम्न में इष्ट कौन थे? यानी कि रसखान जो थे
वो किस भगवान को मानते थे, किसको अपना देवता मानते थे? तो ऑप्शन ए में है श्री राम को, ऑप्शन बी में है शिव को, ऑप्शन सी में है श्री कृष्ण को, ऑप्शन डी में है विष्णु को। तो गाइस रसखान जो थे अपना इष्ट श्री कृष्ण को मानते थे। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 7 नंबर का सी सही होगा, यानी कि रसखान किसको अपना इष्ट मानते थे? श्री कृष्ण को। उसके बाद है फ्रेंड्स सुजान रसखान के लेखक है। सुजान रसखान के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स गानानंद, ऑप्शन नंबर बी में है प्रेमघन, ऑप्शन नंबर सी में है पंत और ऑप्शन नंबर डी में है रसखान। तो फ्रेंड्स सुजान रसखान के लेखक जो है वो रसखान ही है। कौन है जी? रसखान ही है। इस तरह 8 का राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स रसखान को गोस्वामी विठल नाथ ने किस मार्ग में शिक्षा दी थी? ऑप्शन नंबर ए में है प्रेम मार्ग में, ऑप्शन नंबर बी में है भक्ति मार्ग में, ऑप्शन नंबर सी में है पुष्टि मार्ग में, ऑप्शन नंबर डी में है संत मार्ग में। तो रसखान को गोस्वामी विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। किसमें दी थी? इस तरह 9 का आपका राइट आंसर जो हो गया सी हो गया, यानी कि रसखान को गोस्वामी विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। कहाँ दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। या आपको क्वेश्चन इस तरह ही पूछा जा सकता है कि पुष्टि मार्ग में रसखान को दीक्षा किसने दी थी? तो स्वामी विठल नाथ ने दी थी। किसने दी थी? विठल नाथ ने, यानी कि रसखान को पुष्टि मार्ग में शिक्षा किसने दी थी? विठल नाथ ने दी थी। उसके बाद है रसखान किस प्रकार के रचनाकार में सिद्ध थे? ऑप्शन ए में है सोरठा, ऑप्शन बी में है दोहा, ऑप्शन सी में है कविता, ऑप्शन डी में सोवैया छंद। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा 10 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? सोवैया छंद में जो थे ना रसखान जी क्या थे? रचनाकार में सिद्ध थे। सोवैया छंद को रचना करने में बहुत ही माहिर थे। उसके बाद है आपका 11 नंबर क्वेश्चन में सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? ऑप्शन ए में मुक्ति की, ऑप्शन बी में भगवत प्राप्ति की, ऑप्शन सी में वज्र भूमि में निवास की, ऑप्शन डी में स्वर्ग प्राप्ति की। तो गाइस इस तरह 11 का हम लोग आंसर देखते हैं तो हमारा 11 का आंसर जो होगा वज्र भूमि में निवास करने का था। रसखान की कहाँ इच्छा था रहने को? तो 11 का राइट जो आंसर होगा उसका सी ऑप्शन होगा। सवैया में रसखान जी कहाँ अपना इच्छा प्रकट किए थे रहने के लिए? तो वज्र भूमि में निवास करने के लिए अपना इच्छा को प्रकट किए थे, अपना इच्छा को जाहिर किए थे। उसके बाद है रसखान में चित्तचोर किसे कहा है? रसखान में चित्तचोर किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए में है गोपियों को, ऑप्शन नंबर बी में कृष्ण भक्तों को, और ग्वाल ऑप्शन नंबर सी में ग्वाल वालों को, ऑप्शन नंबर डी में श्री कृष्ण को। तो इस तरह देखते हैं फ्रेंड्स रसखान में चित्तचोर श्री कृष्ण को कहा था, यानी कि मन को चुराने वाले कौन थे? चित्त को चुराने वाले कौन थे? कृष्ण ही थे, जो कि रसखान ने उनको चित्तचोर कहा था। इस तरह हम देखते हैं 12 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा फ्रेंड्स। उसके बाद है लकुटी का अर्थ क्या होता है? लकुटी का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए में है नंद बाबा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है माखन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है छोटी लाठी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है लठ को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हम देखते हैं कि 13 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या कहते हैं? लकुटी का अर्थ क्या होता है? छोटी लाठी होता है, छोटा सा डंडा होता है। उसके बाद है 14 नंबर में कवि रसखान ने प्रेम वर्णन किसे कहा है? कवि रसखान ने प्रेम वर्णन किसने कहा है? तो ऑप्शन ए में है नंद बाबा को, ऑप्शन बी में यशोदा मैया को, ऑप्शन सी में है गोपियों को, और ऑप्शन डी में है श्री कृष्ण को। तो गाइस 14 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। यानी कवि रसखान ने प्रेम वर्णन किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है। किसको कहा है जी? श्री कृष्ण को कहा है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है ऐनी का अर्थ है, यानी कि ऐनी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर में आंख, बी में है प्रेम, और सी में है सखी, और ऑप्शन नंबर डी में है खजाना। ऐनी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर में है क्या है? आंख, बी में है प्रेम, सी में है सखी, और डी में है खजाना। तो गाइस इसका 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी कि ऐनी का अर्थ क्या होता है? खजाना होता है।
तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल पर भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नंद नंद किसे कहा गया है? नंद नंद किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर ए में है नंद बाबा को, ऑप्शन नंबर डी में बलिराम को, ऑप्शन नंबर सी में श्री कृष्ण को, ऑप्शन नंबर डी में ग्वाल बालकों को। तो गाइस, हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होगा 16 का, वो श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? नंद नंद कहा गया है। इस तरह हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर जो होगा क्या सही होगा? हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो 16 का आंसर जो होगा सी होगा। उसी तरह देखते हैं 17 का क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका जो है वो किस प्रकार की रचना है? किस? तो ऑप्शन नंबर ए में है भक्ति संबंधी, यानी कि पूजा पाठ के संबंधी रचना है, या प्रेम निरूपण संबंधी, प्रेम के बारे में बताने के लिए। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी में है आत्मज्ञान संबंधी, अपनी जानकारी खुद बढ़ाने के लिए, और डी में निराकार बाहर संबंधी, यानी कि बाहरी संबंध को दर्शाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट जो आंसर होगा वो 17 का आपका बी होगा। प्रेम वाटिका प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। तो फ्रेंड्स, 17 का जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 18 का, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सुजान संबंधी, ऑप्शन नंबर बी में है प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन नंबर सी में है सगुण भक्ति संबंधी, ऑप्शन नंबर डी में कृष्ण की भक्ति संबंधी। तो फ्रेंड्स, इस तरह देखते हैं 18 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। कौन होगा? डी होगा। यानी कि सुजान रसखान जो है कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है। उसके बाद है कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है श्री कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी में है यशोदा को, ऑप्शन नंबर सी में है ग्वाल को, और ऑप्शन नंबर डी में भक्त के रूप में स्वयं को। तो गाइस, 19 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। स्वयं को श्री कृष्ण ने भक्त के रूप में स्वयं को क्या कहा है? बेमन कहा है। क्या कहा है? बेमन कहा है। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसको कहा है? तो स्वयं को अपने भक्ति के रूप में कहा है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में आपका देखते हैं राइट आंसर कौन सा होगा। तो कौन सी कृति निम्न में रसखान की नहीं है? यानी कि इसमें से कोई एक ऐसा कृति है जो कि रसखान द्वारा रचित नहीं है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ऑप्शन ए में है प्रेम फुलवारी, ऑप्शन नंबर में प्रेम वाटिका, ऑप्शन नंबर सी में अष्टधाम, ऑप्शन नंबर डी में सुजान रसखान। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रेम फुलवारी जो है रसखान की क्या है? रचना की हुई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखते हैं 21 का कौन सा ऑप्शन सही होता है। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये? किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये? ऑप्शन नंबर में निराला कहे थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे, सी में रामविलास शर्मा बोले थे, ऑप्शन डी में राम शुक्ल बोले थे। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा 21 का वो बी होगा, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही बोले थे इन मुसलमान हरिजने पे कोटि हिंदू वारिये। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? बी सही होगा। उसके बाद 22 नंबर पे देखते हैं 21 का ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ? बी सही हुआ। 22 पे देखते हैं मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए में है उपमा, बी में है उत्प्रेक्षा, सी में है रूपक, ऑप्शन डी में है सलेश। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा 22 का वो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 23 का, रसखान को किसने दीक्षा दी थी? फ्रेंड्स, इसके पीछे बताई थी कि रसखान को किसने दीक्षा दी थी। तो ऑप्शन नंबर में ए में है वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी में है गोकुलनाथ, ऑप्शन नंबर सी में स्वामी विठलनाथ, ऑप्शन नंबर डी में है अमरनाथ। तो फ्रेंड्स, इसका 23 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा गोस्वामी विठलनाथ ने ही रसखान जी को क्या की थी? दीक्षा दी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर इस तरह हमारा क्या सही हुआ? सी सही हुआ 23 का भी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 24 में, रसखान किस प्रकार के कवि थे?
रसखान किस प्रकार के कवि थे? ऑप्शन ए में आदिकाल के कवि थे। रसखान किस प्रकार के कवि थे? तो देखते हैं ऑप्शन ए में आदिकाल के कवि थे, ऑप्शन बी में रीतिकाल के कवि थे, ऑप्शन डी में देखते हैं आधुनिक काल के कवि थे, और सॉरी ऑप्शन सी में देखते हैं आधुनिक काल के कवि थे, और ऑप्शन डी में देखते हैं भक्ति काल के कवि थे। तो फ्रेंड्स 24 का जो राइट आंसर होगा वो भक्ति काल होगा। क्या होगा? यानी कि इसका मतलब डी सही होगा हमारा ऑप्शन। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं 25 में और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो फ्रेंड्स प्रेम आईनी श्री राधिका में 4 दोहे संकलित है। कितने दोहे संकलित है? 4 दोहे संकलित है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 25 का कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर 25 का सी सही होगा। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन पे। करील के कुंजन पर वारू के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3, ऑप्शन नंबर डी में है 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार 26 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करील के कुंजन पर वारू के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? तो 1 होगा, यानी कि ए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद है 27 का। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। ऑप्शन नंबर ए में सामाजिक। रसखान किस प्रकार कवि थे? तो ए में है सामाजिक, बी में है धार्मिक, सी में है व्यंग्यात्मक और डी में है जातीय। तो फ्रेंड्स रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि कैसे थे? तो जातीय कवि थे, यानी कि गाइस इसका 27 का जो राइट आंसर होगा वो डी सही होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? यानी रसखान दिल्ली में थे और उसके बाद वहां से कहाँ चले गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए में है पटना में, ऑप्शन नंबर बी में है मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी में है वज्रभूमि में, और ऑप्शन नंबर डी में है मथुरा में। तो फ्रेंड्स रसखान दिल्ली थे और दिल्ली के बाद कहाँ गए थे? तो वज्रभूमि में चले गए थे। इसका मतलब 28 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका सी ऑप्शन होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? यानी 29 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर ए में 1612 में, यानी रसखान की मृत्यु कब हुई थी, कब मरे थे? ऑप्शन नंबर बी में 1618 में, ऑप्शन नंबर सी में 1624 में, और ऑप्शन नंबर डी में 1630 में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रसखान की मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दान लीला में कितने छंद संकलित है? ऑप्शन नंबर ए में है 10, ऑप्शन नंबर बी में है 11, ऑप्शन नंबर सी में है 6 और ऑप्शन नंबर डी में है 22। तो फ्रेंड्स दानशीला में 11 प्रश्न है, 11 छंद है। कितने छंद है? 11 छंद है। तो 29 नंबर का हमारा राइट जो आंसर हो गया वो बी हो गया। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा प्रेम आईनी श्री राधिका काव्य खंड के दूसरे पार्ट के 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को। आज यदि फ्रेंड्स आप लोगों को इस 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों में कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे और आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।